सो हमने इससे पहले वाली वीडियो में सीखा था कि हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो अब आज हम सीखेंगे इसके आगे, मतलब एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर हमारा 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम इक्वेशन को कैसे बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल लेके बताती हूँ। थिंक अबाउट चॉकलेट। ठीक है, तुम एक बेकरी पे गए, तुमने चॉकलेट ली और एक चिप्स का पैकेट लिया। तुम्हें नहीं पता इंडिविजुअली कितने कितने उसके प्राइस है। तुमने लिया और उसने तुमसे मांगे 25 रुपीज और तुमने दे दिया। अब तुम्हें ये तो पता है कि चिप्स 10 रुपीज का है, लेकिन अब तुम्हारी जो चॉकलेट है वो कितने रुपीज की है तुम्हें नहीं पता। हम सिंपली क्या करते हैं, अब उसकी चॉकलेट का रेट जानने के लिए हम उसमें से माइनस कर देंगे। अब जैसे हम उसमें से नॉर्मली माइनस कर देते हैं, अब उसी चीज को हमें इक्वेशन में लिखना है। जैसे अब जो चॉकलेट है उसके प्राइस को हमने मान लिया x, जो x है वो चॉकलेट का प्राइस हो गया, और तुम्हें पता है कि 10 रुपीज के चिप्स हैं और कितने तुमने पैसे दिए 25। अब हमें चॉकलेट के प्राइस जानना है, तो x 25 ये रहा और यहाँ 10 क्या है पॉजिटिव में, यहाँ जाएगा तो इट्स 15, मतलब चॉकलेट कितने की 15 की। ये तो एक नॉर्मल सी इक्वेशन है। अब हम इसमें और देखते हैं, जैसे कि तुमने 5 चॉकलेट्स ली। चॉकलेट के अभी x जो है वो चॉकलेट का प्राइस ही मान रहे हैं, तो हमने 5 चॉकलेट्स ली, मतलब एक चॉकलेट की जो प्राइस है वो तो x है, लेकिन हमने 5 चॉकलेट्स ली तो उसे 5 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 7 रुपीज की तुमने टॉफी ली और ये तुम्हें पड़ी 57। ठीक है, अब तुम्हें चॉकलेट का प्राइस नहीं पता, फिर से तुम्हें नहीं पता चॉकलेट कितने की है, सो क्या करेंगे, फिर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 5x इज इक्वल्स टू 57 और यहाँ 7 क्या हो रहा है प्लस, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो इट्स 50 और यहाँ क्या आ गया 5x। x के यहाँ 5 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, इट्स 10, मतलब एक चॉकलेट कितने रुपीस की 10। तो हमने इससे पहले अब सीखा कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, जिसमें 5th एग्जांपल है इस टॉपिक का। फर्स्ट एग्जांपल, उसमें नंबर दे रखा है हमें -7/3 और क्वेश्चन कहता है कि इसका ट्वाइस मीन्स -7/3 into 2, so it's -14/3। इसका ट्वाइस, इसकी ट्वाइस को एक नंबर से ऐड करते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इस नंबर को -14/3 को एक नंबर से ऐड करते हैं, और नंबर हमने क्या माना अपना x, तो क्या आता है 3/7। अब हमें ये नंबर को पता लगाना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें ऐड होके ये नंबर आता है। क्या करेंगे, x इधर -14/3 नेगेटिव में है, माइनस आगे का साइन देखते हैं, तो ये तब इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा पॉजिटिव में, तो x इज इक्वल्स टू 3/7 प्लस 14/3। अब एलसीएम ले लेते हैं, 21, 3 3 9 plus 98, it means 107/21। हमारे x की क्या वैल्यू आ गई 107/21। मीन्स अगर हम इसमें ये नंबर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैंने तुम्हें बताया था हम अपनी इक्वेशन चेक भी कर सकते हैं, अपने आंसर चेक भी कर सकते हैं। इक्वेशन तो देखो ये बन रही है हमारी, ये इक्वेशन ही था और ये आंसर आ गया हमारा। हम अगर 107/21 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो श्योरली हमारा आंसर यही है। हमने एग्जांपल 5th किया, अब हम एक एग्जांपल 7 लेते हैं क्योंकि वो एक एज क्वेश्चन है। एज क्वेश्चंस बहुत आते हैं। उस क्वेश्चन में कहा गया है एक साहिल है और एक उसकी मदर, ठीक है। जो साहिल की मदर है उसकी जो एज है वो साहिल से थ्राइस है, मीन्स 3 टाइम्स, मीन्स 3 into द साहिल एज। लिखते हैं let the age of Sahil
एक्स मीन्स कि जो साहिल की मदर की एज है वो थ्राइस है, तो द एज ऑफ साहिल्स मदर इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है, इसके आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि आफ्टर 5 years मीन्स 5 साल बाद, तो 5 साल बाद क्या होता है, जो इन दोनों की एज का सम है, मतलब इन दोनों की एज को तब हम प्लस करते हैं तो रिजल्टेंट होता है 66 मीन्स कि तब हम इन दोनों की एज को प्लस करते हैं तो जो आंसर है वो 66 आता है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी कंडीशन दी हुई है, तो कंडीशन दी है कि आफ्टर 5 years, अब जब देखो तुम्हारी एज आज 14 years है तो 5 years बाद क्या होगी 19, 10 है तो 2 years बाद क्या होगी 12, मतलब हम सिंपली क्या कर रहे हैं एज में प्लस कर रहे हैं, 10 + 2 आफ्टर 2 years तो क्या 12, और 17 + 3 17 एज और 3 years बाद क्या 20। सो हमें भी आफ्टर 5 एज में तब साहिल की भी 5 years बढ़ेगी और उसकी मदर की भी 5 years बढ़ेगी, सो इट्स 5 + x, ये तो साहिल की हो गई, अब इसकी मदर की 3x + 5। अब क्वेश्चन एक ये है कि हमने यहाँ प्लस क्यों किया, प्लस इसलिए किया क्योंकि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों की एज का सम मींस प्लस, तो प्लस करके क्या आता है 66। तो अब नॉर्मली एक इक्वेशन बनाते हैं, अब यहाँ पे 2 बार x है तो इनको प्लस करते हैं, इक्वेशन प्लस हो रही है, अब एक नॉर्मली हम इक्वेशन बना लेंगे, x 2 बार है तो इट्स 5 5 10 और 4x इज इक्वल्स टू 66। अब हम नॉर्मली से सॉल्व कर लेंगे, जैसे 4x इज इक्वल्स टू 66 माइनस 10 56 इज इक्वल्स टू x, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये आ जाएगा 1 4 16, x की वैल्यू क्या है 14 और हमने x किसे माना था एज ऑफ साहिल, सो हम लास्ट में लिख देंगे सो एज ऑफ साहिल की एज कितनी आई 14 और उसकी मदर की एज क्या थी इसके 3 टाइम्स मींस साहिल मदर एज 3x x into 3 मतलब, और x की वैल्यू क्या है यहाँ 14 तो इट्स 42। ओके, तक हमने कुछ एग्जांपल्स करे, अब कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें ना हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की, ठीक है। अब उसके अंदर कंडीशन क्या क्या दे रखी है वो देखते हैं। पहले हम एक ब्रेड को रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की x मानते हैं और कंडीशन हमें दे रखी है कि जो इसकी लेंथ है वो 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ, मींस कि ब्रेड्थ कितनी हमारी x तो ट्वाइस, तो 2 into x, ट्वाइस तो हो गई ब्रेड्थ के प्लस 2 मीटर ज्यादा है। अब समझते हैं, उसने कहा था कि 2 मीटर ज्यादा है ब्रेड के ट्वाइस के, मतलब 2 into x + 2, ये हमारी क्या आ गई लेंथ की वैल्यू और ये आ गई हमारी ब्रेड की वैल्यू। अब उसने एक और चीज दे रखी है कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर है, पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर का होता है 2l + b, वो दे रखा है हमें 154, इट्स 154 मीटर, ठीक है। अब हम पे L और B दोनों की वैल्यू है, अब इस पे हम पुट कर देते हैं सिंपली, जैसे 2 लेंथ कितनी 2x + 2 प्लस x, b कितना x इज 154, इसे इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। 2x + 2 + x 154 4x, ये 2 जो है ये पूरे से मल्टीप्लाई में है तो इसकी मल्टीप्लाई सबसे होगी, 2 4 जा 2 2 2 4, सो 2 2 4 और 2x 154। अब
4 प्लस 2x 6x प्लस 4 154। अब इधर 4 प्लस में इधर माइनस हो जाएगा तो 6x 154 माइनस 4 150 x इज इक्वल 6 तो 2 और 5। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 25 और हमारी x क्या थी ब्रेथ b हमारा क्या था 25 और अब हमें l निकालनी है। ये तो हमारा हो गई b। l कितनी l जो दे रखी थी वो दे रखी थी 2 इंटू एक्स सो मीन्स 2 इंटू 25 प्लस 2 ये हो जाएगी 50 25 टू द 50 प्लस 2 इट्स 52। तो इसका आ गया हमारा आंसर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन 4 उसमें कहा गया है कि दो नंबर का जो सम है वो 95 है और जो जो एक नंबर है वो दूसरे से 15 बड़ा है 15 नंबर बड़ा है। अब देखो दो नंबर का सम 95। अब इसमें एक नंबर मानते हैं लेट फर्स्ट नंबर x मानते हैं और अदर नंबर में हमें कंडीशन दे रखी है कि वो उससे 15 टाइम्स बड़ा है। 15 टाइम्स नहीं 15 नंबर बड़ा है। एक्सीड मीन्स बड़ा है तो x प्लस 50 ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। और सिंपली क्या दे रखा है इनका सम। इनका जो सम है वो 95 है। मतलब अब हमारे दो नंबर क्या है x और x प्लस 15 मीन्स x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। अब इसे सॉल्व कर देंगे नॉर्मली 2x प्लस 15। देखो x के आगे कुछ नहीं लिखा मीन्स x के आगे 1 है तो 1x प्लस 1x इज इक्वल टू 1 क्या 2 और x का x कॉमन। यहाँ पे x का स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं होगा सिंपल नॉर्मली 2x लिखा जाएगा क्योंकि 1x प्लस 1x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 95। यहाँ 15 प्लस में इधर माइनस में 95 माइनस 15 80 x यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में और इट्स 40। तो x आ गया हमारा 40। तो x इज नॉट अवर नंबर्स इट्स जस्ट फर्स्ट नंबर मींस x हमारा क्या आ गया 40। लेकिन हमारा दूसरा नंबर क्या आएगा तो वो दूसरा नंबर क्या था उससे 15 बड़ा था मींस 40 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 55। ठीक तो हमारे दो नंबर आ गए 40 और 55। अब तुम इन्हें प्लस करके भी देख सकते हो 40 प्लस 55 इज इक्वल्स टू 95। सो देयर आर आवर आंसर। ओके अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। हमें इससे पहले समझ लें कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते क्या है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब लगातार नंबर्स जैसे कि 1 2 3 18 19 20 17 16 17 18 19 मतलब जो लगातार हो। मीन्स इन सब में हमने क्या देखा जैसे कि हमने लिया 5 6 7 ये एक पेयर लिया। 3 नंबर्स का देखना है हमें तो 3 नंबर्स का हमने एक पेयर लिया जैसे 7 8 9। तीनों में क्या डिफरेंस है 7 8 9 7 7 प्लस 1 7 प्लस 2 राइट 7 प्लस 1 और 7 प्लस 2 आया समझ। जैसे 7 8 बोल रहे थे और 9 और 8 कैसे बना 7 प्लस 1 और 9 कैसे बना 7 प्लस 2। तो हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर 7 8 9 उसे हमने तोड़ के ऐसे लिखा। अब ऐसे हम करते हैं लेट अवर फर्स्ट नंबर हमने लेंगे x को x और कॉन्जिक्यूटिव बताया तो हम इसमें सेकंड नंबर क्या लेंगे x प्लस 1 कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 1 बढ़ता जाएगा लगातार। और थर्ड नंबर क्या लेंगे x प्लस 2। ये हमारे क्या हुए 3 नंबर। अब बताया क्वेश्चन में दिया है एक कंडीशन दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन तीनों का सम 51 आता है और हमें अब x की वैल्यू बतानी है। हमें बताना है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते क्या है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 मतलब थर्ड नंबर सेकंड और फर्स्ट ये तीनों नंबर इनका सम कितना 51। अब यहाँ देखो 1 प्लस 1 1 1 2 3 ये क्या हो गया 3x प्लस 1 और 2 ये क्या हो गया 3 इज इक्वल्स टू 51। 3 पॉजिटिव में उधर माइनस
3x is equals to 51 minus 3, 48. X by 3, 3 ones are 3, 3 6 are 18. x की वैल्यू क्या है 16. तो मतलब अब हमारे नंबर क्या होंगे, मतलब हमारा फर्स्ट नंबर तो क्या है 16. अब 16 plus 1 17 और 7 16 18. So our number are 16, 17 and 18. ठीक, समझ में आया. कॉन्जिक्यूटिव्स मींस लगातार 16 17 18. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, इस ये भी एक एज क्वेश्चन है, लेकिन जैसा हमने एग्जांपल 7 लिया था उसके अंदर साहिल और साहिल की मदर की एज दे रखी थी. उसमें कंडीशन थी कि वो उसकी 3 टाइम्स थी. इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, इसमें एक रेशो दे रखी है. सो हम देखेंगे उसमें रेशो दे रखी है राहुल और हरुण की एज की. राहुल और हरुण की एज की रेशो क्या है 5:7. रेशो of Rahul and Arun age. ठीक है, ये 5:7 दे रखी है और हमें इसके बाद बोल रखा है कि आफ्टर 4 इयर्स जो इनकी एज है वो 56 हो जाती है. मतलब आफ्टर 4 इयर्स इन दोनों की एज का सम 56 हो जाता है. सिंपली जैसे हमने साहिल वाले क्वेश्चन में किया था, इसमें भी according to question after 4 years after plus. अब इसमें एक चीज, जब 5:7 है इसमें हम x कैसे करेंगे. इसमें हम जब रेशियो लगा रहता है तो हम लिखेंगे let Rahul's age 5x and Arun age 7x. ध्यान रखेंगे हमें रेशियो दिया राहुल की एज का और हरुण की एज का. पहले राहुल है तो इट्स मीन कि राहुल पहले वाली डिजिट राहुल के उसमें और दूसरी वाली हरुण के उसमें. ये हमारा ऐसे स्टेटमेंट लिखी जाएगी. राहुल की एज 5x और हरुण की 7x. अब इन दोनों के सम को 4 इयर्स बाद 56 आता है. तो आफ्टर 4 इयर्स तो मतलब 5x plus 4 ये राहुल का हो गया प्लस, क्योंकि सम बोला है उसमें, तो 7x plus 4 कितना आता है 56 आता है. तो 5x plus 7x 5x plus 7x is equals to 12x plus 4 8. हम x की वैल्यू हमेशा x में ही प्लस करेंगे और जो दूसरा कांस्टेंट है उसे कांस्टेंट में ही प्लस करेंगे. और 56 नॉर्मली ये इधर माइनस हो जाएगा, माइनस होके ये आएगा 48 और x 48/12 is equals to 4. अब x की वैल्यू 4 आई है, ये किसी की एज नहीं है. राहुल की एज क्या माने थे हमने 5x मींस जो राहुल एज होगी वो होगी 5x. 5 into 4 it's 20 and Harun's age ये होगी 7x. तो 7x 7 into 4 it's 7 28 7 4 28. तो दोनों की एज क्या आ गई 20 और 28. Like this video, if you really find this very helpful, so please like, share and subscribe to my channel. Thank you.